हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इतिहास में पढ़ेंगे इतिहास का समान परिचय के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जिसमें हम 50 क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप सभी लोग यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इतिहास पूछा जाता है, तो यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा अतीत का। चलिए, प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा हेरोडोटस। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने स्पष्ट कहा इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्त संगत साक्ष्यों पर आधारित है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा थ्यूसिडाइडियस ने कहा था। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। द हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा हेरोडोटस। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। इतिहास के पिता द फादर ऑफ हिस्ट्री के पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा हेरोडोटस। छठवां क्वेश्चन देखते हैं। इतिहास अपने को दोहराता है या किसने कहा था? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा हीगल ने कहा था। चलिए सातवां क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन देखते हैं। हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता। यह कथन किसने कहा था? तो यह ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए आठवां क्वेश्चन देखते हैं। किसका कथन है समस्त इतिहास वर्ष संघर्षों का इतिहास है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा कार्ल मार्क्स का। चलिए नौवां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इतिहास के विषय में दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? CDS 2010 TGT 2022 में पूछा गया है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा मार्क्स ने किया था। चलिए 11वां क्वेश्चन देखते हैं। कार्ल मार्क्स ने वर्ष संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया था? ऑप्शन डी सही हो जाएगा द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से समझाया था। चलिए 12वां क्वेश्चन देखते हैं। इतिहास के विगत राजनीति है, यह कथन किसने कहा था? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा सीले ने कहा था। चलिए 13वां क्वेश्चन देखते हैं। सुसम्मिलित करना है। सूची 1 के लेखक के सूची 2 के इतिहास की परिभाषा से मिलाना है। ओक 60 का कथन है, सच यह है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। ट्रेबेलियन का परिभाषा है, इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है। और कालिंगवुड का है, संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। ब्यूरी का कहना है, इतिहास स्वतः एक महत्व विज्ञान है, इसमें कम नहीं और इससे अधिक नहीं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए 14वां क्वेश्चन देखते हैं। किस इतिहास दर्शन शास्त्र ने कहा था कि समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? तो बेनोडिटो कोच ने कहा था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए 15वां क्वेश्चन देखते हैं। इतिहास अतीत वर्तमान के बीच अंतर्निहित वर्ता है, यह किसने कहा था? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा EH कार ने कहा था। चलिए 16वां क्वेश्चन देखते हैं। तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाले BC किसके संक्षिप्ताक्षर है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा B फॉर क्राइस्ट।
होता है। चलिए 17वां क्वेश्चन देखते हैं। तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाले एडी का पूर्ण रूप क्या है? तो एडी का पूर्ण रूप एनो डोमिनी होता है। चलिए 18वां क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 50 ईसा पूर्व, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वर्ष 150 ईसा पूर्व के बाद आता है। चलिए 19वां क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1015 ईस्वी किस शताब्दी में आता है? तो 11वीं शताब्दी में आता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगर आप सभी लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, और इस वीडियो का जो मैं PDF आप सभी लोगों को टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। चलिए 20वां क्वेश्चन देखते हैं। सुसम्मिलित कीजिए। सूची 1 के संवत्सर में सूची 2 के किस समय में गणना हुआ है? मिलाना है। विक्रम संवत्सर 58 ईसा पूर्व माना जाता है। संग संवत 78 ईसा पूर्व माना जाता है। गुप्त संवत 320 ईसा पूर्व माना जाता है। कलिंग संवत 3102 ईसा पूर्व माना जाता है। किसी किसी किताब में 319 भी दिया है। तो ऑप्शन विक्रम संवत चौथा, ए का चौथा, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए 21वां क्वेश्चन देखते हैं। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ 58 ईसा पूर्व में हुआ था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए 22वां क्वेश्चन देखते हैं। संग संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईसा पूर्व में हुआ था? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। 23वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पंचांग नेशनल कैलेंडर किस संवत पर आधारित था? तो संग संवत पर आधारित था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 24वां देखते हैं क्वेश्चन। गुप्त संवत 319-320 ईसा पूर्व को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त प्रथम को दिया जाता है। चलिए 25वां क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में किया था। 26वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए कोट से सही उत्तर चुनिए। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ, पहला सही है। दूसरा संग संवत 78 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ। गुप्त संवत 319 से आरंभ हुआ। भारत में मुस्लिम शासनकाल युग 1191 से शुरू हुआ, यह गलत है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए 27वां क्वेश्चन देखते हैं। हर्षवर्धन ने 606 ईसा पूर्व में हर संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में किया था? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। 28वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। टेराकोटा संवत। 29वां क्वेश्चन देखते हैं। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया था? तो विक्रमादित्य चतुर्थ ने किया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। लक्ष्मण सेन को प्राप्त है। 31वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में संग संवत का प्रारंभ होगा? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 1931 को। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि डिटेल्स में इसको कैसे और क्या होता है, तो आप लोग थ्योरी क्लास को जरूर देखिए। विक्रम संवत 2070 को ईसा पूर्व संवत में रूपांतरित करने पर मान होगा, तो 2013 ईस्वी होगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 33वां क्वेश्चन देखते हैं। विक्रम एवं संग संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर होता है? तो 135 वर्षों का अंतर होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए 34वां क्वेश्चन देखते हैं। पुलकेशन
का बादामी शिलालेख शंक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा 600 होगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए 35वां क्वेश्चन देखते हैं। कैलेंडर में विक्रम संवत 2063 लिखा हुआ है तो संघों के संग संवत क्या होगा? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 1928 सही होगा। चलिए 36वां क्वेश्चन देखते हैं। पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति स्टेनोग्राफी निम्नलिखित में से किससे समझने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भौतिक अवशेषों के क्रमिक निक्षेप के लिए ऑप्शन बी सही होगा। कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किसने किया था? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। विल्हर्ड लिप्पे ने किया था। चलिए 38वां क्वेश्चन देखते हैं। काष्ठ, अस्थि और संघ के पुरातात्विक नमूने का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कार्बन 40। कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारित हेतु प्रयुक्त होता है तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जीवाश्म के लिए। 40वां क्वेश्चन देखते हैं। प्रागैतिहास का अंत एवं इतिहास का आरंभ तब माना जाता है जब ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मानव ने लिखना सीखा था। चलिए 41वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल हिस्टोरिक पीरियड का आरंभ कब माना जाता है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 600 ईसा पूर्व से माना जाता है। चलिए 42वां क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता का आदि ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसमें यह प्रमाण मिलता है। क्या प्रमाण मिलता है? लेखन का प्रमाण मिलता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए 43वां क्वेश्चन देखते हैं। संघ संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग नेशनल कैलेंडर का एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर की निम्नलिखित में से तिथियों में से किस एक के तदनुरूप है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 22 मार्च अथवा 21 मार्च। 44वां क्वेश्चन देखते हैं। किसने इतिहास को प्राचीन, मध्य और आधुनिक 3 भागों में बांट कर देखने का रिवाज किया था? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सेलेरियस ने किया था। सेलेरियस ने किया था। चलिए 45वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने गुप्त संवत के प्रारंभ के निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दी थी? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अल-बिरूनी ने दिया था। 46वां क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत में इतिहास की कौन सी महत्वपूर्ण शैली प्रचलित थी? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अभिलेखों और शिलालेखों। 47वां क्वेश्चन देखते हैं। इतिहास को प्राचीन, मध्य और आधुनिक 3 भागों में किसने विभाजित किया था? तो जेम्स मिल ने किया था। ये किस आधार पर किया था? तो ये धर्म के आधार पर किया था इतिहास को 3 भागों में। चलिए 38वां क्वेश्चन देखते हैं। इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्त संगत साक्ष्यों पर आधारित है या किसने कहा था? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कालिंगबोट ने कहा था। चलिए 49वां क्वेश्चन देखते हैं। BC का पूर्व क्या है जिसे तिथियों के साथ प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बिफोर क्राइस्ट। चलिए 50वां क्वेश्चन देखते हैं। इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच एक अंतहीन वार्ता है। यह किस इतिहासकार का प्रसिद्ध कथन है? चलिए 50वां क्वेश्चन देखते हैं। इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच एक अंतर्निहित वार्ता है। किस इतिहासकार और प्रसिद्ध कथन है? चलिए 50वां क्वेश्चन देखते हैं। इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच एक अंतहीन वार्ता है। यह किस इतिहासकार का प्रसिद्ध कथन है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। EH कार का है।
थैंक्स वॉचिंग माय वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।